हेलो स्टूडेंट्स, बीकॉम में अकाउंटेंसी में फर्स्ट ईयर में जॉइंट वेंचर अकाउंट्स का एक सम सीखते हैं। ये जो सम है वो नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी फर्स्ट ईयर अप्रैल 2018 यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो सबसे पहले सम समझ लेते हैं, बाद में उसके कैलकुलेशन पे जाएंगे। आशा एंड निराशा अग्रीड टू कंस्ट्रक्ट अ स्कूल बिल्डिंग. They decide to share PL in the proportion of 3:2 respectively. They deposited rupees 10 lakh into their joint bank account as per their profit sharing ratio. तो उन्होंने उनके बैंक अकाउंट में, जॉइंट बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपये डिपॉजिट करवाए और रेशियो क्या है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से 3:2. द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वॉज अग्रीड एट रुपीज़ 20 lakh, पेएबल 80% इन कैश एंड 20% बाई डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी. यानी जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 20 लाख रुपये, उसका 80% कैश में मिलेगा इन दोनों को और 20% कंपनी डिबेंचर देगी. अमाउंट पेड फ्रॉम जॉइंट बैंक अकाउंट, उन्होंने जॉइंट बैंक अकाउंट में से कुछ खर्चे किए हैं, मटेरियल, वेजेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस एट्सेट्रा. आर्किटेक्ट फीस पेड बाय आशा एंड मिक्सचर मशीन बॉट बाय निराशा. तो दोनों पार्टनर्स ने पर्सनली जो एक्सपेंस किए उसके भी डिटेल है. On completion of work, Asa took away material in stock for rupees 1,24,000 and Nirasa took away mixture machine for 96,000 rupees. Contract price was received as per agreement on completion of the contract. यानी जो कंडीशन है 80% इन कैश एंड 20% इन डिवेंचर, उसके हिसाब से मिल गया. डिवेंचर्स ऑफ द कंपनी वर सोल्ड एट 20% डिस्काउंट, उन्होंने 20% डिस्काउंट के रेट पर डिवेंचर बेच दिए. Prepare joint venture account, joint bank account and partners accounts in the books of firm, assuming that accounts have been settled among the partners. यानी अकाउंट सेटल हो गए ऐसा हमें मानना है. और अकाउंट प्रिपेयर करने कौन कौन से अकाउंट? जॉइंट वेंचर अकाउंट, जॉइंट बैंक अकाउंट एंड पार्टनर्स अकाउंट. तो देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर जो अकाउंट प्रिपेयर करने वो है जॉइंट वेंचर अकाउंट, सबसे पहला है. उसके बाद है जॉइंट बैंक अकाउंट और लास्ट में है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ठीक है. तो सब में जो इन्फॉर्मेशन दिया है यहाँ पर बोला है दे डिपॉजिटेड रुपीज़ 10 लाख इनटू देयर जॉइंट बैंक अकाउंट एज पर देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो 10 लाख रुपये उन्होंने 3:2 के रेशियो के हिसाब से बैंक में डिपॉजिट करवाए. तो उसका अमाउंट आएगा 6 लाख और 4 लाख. तो 6 लाख कौन डिपॉजिट करवाएगा? आशा. तो लिखेंगे टू आशास अकाउंट. और 4 लाख कौन लाएगा? निराशा. तो लिखेंगे टू निराशास अकाउंट. और इसकी दूसरी एंट्री उनके अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में होगी. आशा के अकाउंट में 6 लाख, निराशा के अकाउंट में 4 लाख. लिखेंगे बाय जॉइंट बैंक अकाउंट. उसके बाद अमाउंट पेड फ्रॉम जॉइंट बैंक अकाउंट. जॉइंट बैंक अकाउंट में से जो अमाउंट पे किया गया है, खर्चा किया गया है, तो सबसे पहले जॉइंट वेंचर अकाउंट में डेबिट साइड पे उसका एंट्री होगा. तो जॉइंट बैंक अकाउंट, एक्सपेंसेस. कौन कौन से एक्सपेंसेस पे किए? तो मटेरियल्स है 10 लाख रुपये का, वेजिस 7,40,000, मिसलेनियस एक्सपेंसेस 60,000, टोटल 18 लाख. ये 18 लाख कहाँ से पे किया गया है? जॉइंट बैंक अकाउंट में से. ठीक है. तो जॉइंट बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखेंगे 18 लाख बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट. एक्सपेंसेस. चलिए, तो एक्सपेंसेस की एंट्री हो गई. अब ये जो दो एक्सपेंसेस है वो पार्टनर्स ने पे किया है. ठीक है. सबसे पहले आर्किटेक्ट फीस पेड बाय आशा. तो आर्किटेक्ट फीस आशा ने पे किया है, तो यहाँ पे लिखेंगे टू आशास अकाउंट. आर्किटेक्ट फीस
कितनी है 70,000। अभी आशा ने पे किया है तो आशा के अकाउंट में क्रेडिट साइड पे इसका एंट्री होना चाहिए। तो आशा के अकाउंट में क्रेडिट साइड पे एंट्री करेंगे 70,000 रुपीज़ बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट आर्किटेक्ट फी का, ठीक है। उसके बाद मिक्सचर मशीन बॉट बाय निराशा, निराशा ने मिक्सचर मशीन बॉट किया लाया है, तो जॉइंट वेंचर अकाउंट में डेबिट साइड पे उसका एंट्री होगा 1,50,000 टू निराशाज अकाउंट मिक्सचर मशीन। और दूसरा एंट्री आएगा निराशा के अकाउंट में क्रेडिट साइड पे 1,50,000 बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट चलिए, तो इसका भी एंट्री हो गया। ऑन कंप्लीशन ऑफ वर्क आशा 2 का मटेरियल इन स्टॉक फॉर रुपीज़ 1,24,000। आशा ने स्टॉक लिया है 1,24,000 का। तो अगर कोई पार्टनर स्टॉक ले जाता है तो जॉइंट वेंचर अकाउंट में क्रेडिट होगा। तो 1,24,000 है अमाउंट, तो लिखेंगे क्रेडिट साइड पे 1,24,000। कौन ले जा रहा है? आशा। तो भाई आशा से अकाउंट क्या है ये? स्टॉक टेकन अवे बाय आशा, ठीक है। और आशा के अकाउंट में उसका एंट्री होगा डेबिट साइड पे। तो आशा के अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखेंगे 1,24,000 टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट निराशा 2 का वे मिक्सचर मशीन फॉर रुपीज़ 96,000। निराशा ने मिक्सचर मशीन ले लिया 96,000 का। तो जॉइंट वेंचर अकाउंट में क्रेडिट साइड पे एंट्री होगा 96,000 बाय निराशाज अकाउंट मिक्सचर मशीन टेकन अवे या तो टुक अवे। अब निराशा ने मिक्सचर मशीन ले लिया तो उसका एंट्री उनके अकाउंट में, पार्टनर्स अकाउंट में डेबिट साइड पे होगा तो जॉइंट वेंचर अकाउंट। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वाज रिसीव्ड एज पर एग्रीमेंट ऑन कंप्लीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। यानी अग्रीमेंट किया था 20 लाख कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, उसका 80% कैश में मिलेगा। तो 20 लाख का 80% कितना? 16 लाख, 16 लाख। तो 16 लाख यहाँ पर आपको कैश मिल रहा है तो जॉइंट वेंचर अकाउंट में क्रेडिट होगा 16 लाख बाय जॉइंट बैंक अकाउंट ठीक है। 80% के हिसाब से अग्रीमेंट प्राइस मिला है यहाँ पर, अग्रीमेंट प्राइस 80% के हिसाब से 16 लाख। तो 16 लाख बैंक अकाउंट में आएगा डेबिट साइड पे तो जॉइंट वेंचर अकाउंट। और क्या था अग्रीमेंट में? 20% के डिबेंचर्स मिलेंगे। तो डिबेंचर्स मिल रहे हैं 20% के। 20% कितने होते हैं? तो 20 लाख के 20% यानी 4 लाख। तो 20 लाख के 20% 4 लाख जो है, तो 4 लाख के डिबेंचर मिल रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 लाख बाय डिबेंचर्स अकाउंट %20 ऑफ एग्रीमेंट। यहाँ पे दिया है कि डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी वर सोल्ड एट 20% डिस्काउंट। कंपनी ने डिबेंचर्स है 20% के हिसाब से, डिस्काउंट के हिसाब से सोल्ड किया, बेच दिया। तो 20% है तो डिबेंचर्स का जो वैल्यू है वो 4 लाख है, ठीक है। उसका 20% डिस्काउंट आप माइनस करो तो 4 लाख का 20% कितना होगा? 80,000। यानी कंपनी ने डिबेंचर्स कितने में बेचा? 3,20,000।
ये आपका सेलिंग प्राइस आ गया 3,20,000। ठीक है, तो ये 80,000 का जो डिस्काउंट है वो जॉइंट वेंचर अकाउंट में डेबिट होगा। डिस्काउंट अकाउंट ऑन डिबेंचर्स। और बाकी के जो 3,20,000 कंपनी को मिल रहे ये जॉइंट बैंक अकाउंट में डेबिट होगा 3,20,000 टू डिबेंचर्स अकाउंट। चलिए, तो ऑलमोस्ट सभी एंट्रीज हमने कर लिए। अब लास्ट में अकाउंट क्लोज करने का टाइम है। तो सबसे पहले जॉइंट वेंचर अकाउंट क्लोज करते हैं। तो जॉइंट वेंचर अकाउंट का क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो हो रहा है 22,20,000। तो डेबिट साइड पे यही टोटल लिख देंगे 22,20,000। और उसमें से डेबिट साइड की सभी एंट्रीज माइनस करेंगे तो डिफरेंस अमाउंट आ रहा है 1,20,000। तो ये जो है वो प्रॉफिट होगा। और ये जो प्रॉफिट है दोनों पार्टनर शेयर करेंगे, आशा एंड निराशा। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 3:2, यानी आशा का 3/5, निराशा का 2/5। तो इसके हिसाब से आएगा 72,000 आशा को और 48,000 निराशा को। इतना प्रॉफिट दोनों को मिल रहा है। ठीक है, तो ये जो प्रॉफिट है दोनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा। आशा को 72,000 मिल रहा है, निराशा को 48,000 मिल रहा है। लिखेंगे बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट प्रॉफिट। ठीक है, अब लास्ट में कैपिटल अकाउंट क्लोज करते हैं। तो दोनों पार्टनर्स का सबसे पहले आशा का जो है टोटल 7,42,000 आ रहा है और निराशा का जो टोटल है 5,98,000 आ रहा है। तो यही टोटल हम डेबिट साइड पे भी लिख देंगे। आशा का 7,42,000 और निराशा का 5,98,000। और इसमें से ये एंट्री माइनस करेंगे तो डिफरेंस अमाउंट मिल जाएगा 6,18,000 और 5,02,000। तो इतना अमाउंट दोनों को लास्ट में अकाउंट सेटल करने के लिए पे किया जाएगा। तो कहाँ से पे किया जाएगा, जॉइंट बैंक अकाउंट में से। तो यहाँ पे लिखेंगे जॉइंट बैंक अकाउंट। ठीक है, सेटलमेंट, अकाउंट सेटल करने के लिए ये अमाउंट पे किया गया है। तो दोनों को अगर ये अमाउंट पे किया गया है, कहाँ से पे किया जाएगा, जॉइंट बैंक अकाउंट में से। तो जॉइंट बैंक अकाउंट में लिखेंगे 6,18,000, 5,02,000। 6,18,000 किसको दिया है, आशा को, बाय आशा's अकाउंट एंड बाय निराशा's अकाउंट। ठीक है, अब लास्ट में जॉइंट बैंक अकाउंट क्लोज करते हैं तो उसका टोटल आ रहा है 29,20,000 और क्रेडिट साइड का भी टोटल सेम आ रहा है 29,20,000। तो हमारा सम यहाँ पर कंप्लीट होता है। देख लो एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले जॉइंट वेंचर अकाउंट, उसके बाद जॉइंट बैंक अकाउंट और लास्ट में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।